कल्याण मंदिर स्तोत्र। पूज्य पार्श्वनाथ भगवान की आराधना के फलस्वरूप आचार्य भगवान कुमुद्रचंद्र स्वामी जी ने स्तोत्र रचा है। पार्श्वनाथ भगवान के प्रति हर व्यक्ति, हर जैन श्रावक हमेशा श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है। जो 20वां श्लोक है, चित्रम विभो कथमवांत मुख व्रंतमेव विश्वक पतंत विरला सुरपुष्प वृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मनुष्य गच्छन्ति नूनमध एव ही बंधनानि। अर्थात पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन आचार्य भगवान कुमुदचंद्र स्वामी जी ने श्लोक में किया है। तीर्थंकर भगवान के 46 मूल गुण होते हैं, 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवों के द्वारा होने वाले अतिशय, ऐसे 34 अतिशय होते हैं। 8 प्रातिहार होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे 46 मूल गुण को जो धारण करते हैं वे तीर्थंकर अरिहंत केवली। आप वेदी में प्रभु के दर्शन करते हैं, वेदी में विराजमान प्रभु 8 प्रातिहार से सहित होते हैं। कभी ध्यान दिया आपने? जिन भगवान की आराधना करते हैं 8 प्रातिहार कौन से होते हैं? जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं वह पैर प्रातिहार। प्रभु के पीछे अशोक वृक्ष होता है समोसरण में, दूसरा प्रातिहार। 3 छत्र होते हैं, तीसरा प्रातिहार। 64 चवर ढुरते हैं, चौथा प्रातिहार। दिव्य ध्वनि खिरती है, 5वां प्रातिहार। देवों द्वारा दुंदुभी होती है, 7वां प्रातिहार, 6वां प्रातिहार। पुष्प की वृष्टि होती है, 7वां, और भामंडल 8वां प्रातिहार। तो श्लोक नंबर 20 में आचार्य भगवान में दिव्य पुष्प वृष्टि का वर्णन किया है। जो देव केवल ज्ञान होने के पश्चात उस समोसरण में पुष्प वृष्टि को करते हैं। और आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से इस पुष्प वृष्टि के पीछे छिपे हुए भाव को बताते हैं। कौन सा भाव है? चित्रम विभो कथम अवांग मुख व्रंतमेव विश्वक पतत्ति विरला सुरपुष्प वृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश गच्छन्ति नून मध एव ही बंधनानि। अंतिम जो 2 पंक्तियां हैं, त्वद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश। सुमनस होता है, पुष्प को कहा जाता है सुमनस, यानी जो पुष्प गिर रहे हैं वो कैसे गिर रहे हैं? वे पुष्प नूनम अधम अधम एव ही बंधनानि गच्छन्ति। जब पुष्प ऊपर से छोड़े जाते हैं तो उनकी पंखुड़ियां ऊपर होती हैं और डंठल नीचे होता है। ये विचित्र है, आश्चर्य है। हे भगवान, उनके डंठल तो नीचे होते हैं और पंखुड़ियां ऊपर होती हैं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प आपके ऊपर ढुरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और वह पुष्प ये शिक्षा दे रहे हैं, हे भगवान, जो आपके निकट आ जाता है त्वद्गोचरे, वे सुमनस यानी वे पुष्प कैसे हो जाते हैं मुनीश? नीचे की ओर डंठल जाने वाले। एक अर्थ होता है पुष्प का और दूसरा अर्थ होता है सुमनस का, जिसका मन बहुत अच्छा होता है, वो कहलाता है सुमनस। जिसका मन बहुत निर्मल होता है, पवित्र होता है, जो विद्वान होता है, विद्वानों के लिए एक नाम आता है सुमनस। तो ऐसे सुमनस जो आपके निकट होते हैं, नियम से उनकी जो बंधन है वो नीचे की ओर जाते हैं।
पुष्प का एक अर्थ था उसके डंठल नीचे की ओर जाते हैं। अब इसके पीछे जो छिपा हुआ भाव है, जो कर्म बंध बंधे हुए होते हैं, प्रभु आपके निकट आने से उन विद्वानों के, ज्ञानियों के, पवित्र मन वाले जीवों के कर्म बंधन जो है नीचे की ओर अर्थात निर्जरा उनकी होने लगती है। यह प्रताप आपके चरणों का है और उसी प्रताप को बताने के लिए वो देवता लोग प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि रूपी प्रातिहार को पैदा करते हैं। देखने में ये आता है कि प्रभु के शरण में, समाव शरण में पुष्प गिर रहे हैं, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न सुगंधी को, रंग को लेकर के, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? बाहरी वैभव मात्र दिखाना नहीं है, उसके पीछे जो अंतरंग में भाव छिपा हुआ होता है वह बताना है। तो आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से उस पुष्प वृष्टि के पीछे छिपी हुई शिक्षा को हम सबके लिए दी है। और वह शिक्षा क्या है? जो भी सुमन को धारण करके, अच्छे पवित्र मन को धारण करके प्रभु के पास आएगा, उसके वो बंधन जो है स्वयं ही नीचे की ओर जाते चले जाएंगे। क्योंकि बंधन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म का बंधन होता है और एक मानसिक बंधन होता है जो व्यक्ति को टेंशन देने वाला होता है। जब भी किसी को बांधा जाता है तो वो अच्छा नहीं फील करता है, स्वतंत्रता नहीं होती, उसकी छिन जाती है। पशु को बांधा जाता है तो वो अच्छा महसूस नहीं करता, वो यही चाहता है कि मैं कब बंधन से मुक्त हो सकूं। तो हम जिस भी बंधन से बंधे हुए हैं, एक तो हमारी आत्मा कर्म रूपी बंधन से बंधी हुई है और बहुत सारे बंधन हम सभी लोगों ने जबरदस्ती अपने भीतर बांध लिए हैं, ओढ़ लिए हैं। यानी प्रभु के पास जो आता है उसके बंधन जो है ढीले होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। लेकिन कंडीशन आचार्य भगवान रख रहे हैं, सुमन होना चाहिए। मनस कैसा होना चाहिए? सुमन। सुमन यानी अच्छा मन, पवित्र मन। और जिसका मन अच्छा होता है मूल रूप से वही विद्वान माना जाता है, वही ज्ञानी माना जाता है। मात्र पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं माना जाता है, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला वो पंडित सुमन ज्ञानी नहीं माना जाता है। जिसका मन निर्मल पवित्रता को लिए हुए होता है वह विद्वान माना जाता है। और ऐसा मन लेकर के यदि हम प्रभु के निकट आ रहे हैं तो नियम से मानना हमारे बंधन जो हैं ढीले पड़ते चले जाएंगे। यह पुष्प वृष्टि प्रातिहार यही शिक्षा दे रहा है। जब आप देखते हैं प्रभु को, अष्ट प्रातिहार सहित प्रभु के दर्शन करते हैं कभी? कितने लोग अष्ट प्रातिहार सहित पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करते हैं? नहीं, अष्ट प्रातिहार वो रखे तो हैं चांदी के सामने, वेदी में रखे रहते हैं, अथवा वेदी के पीछे बने हुए वह अशोक वृक्ष बना होता है, वह पुष्पों की रचना बनी होती है, वह दिव्य ध्वनि का प्रतीक, और वह बाजे वाद्यंत्र बने रहते हैं। लेकिन क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? उसके पीछे क्या भाव होता है? कभी ये सोचा है? जितने लोग भगवान के पास आते हैं, दर्शन करते हो ना वेदी में भी, कितने लोगों की दृष्टि प्रातिहार की ओर जाती है? जाती है। अच्छा, प्रातिहार को देख करके क्या भाव इधर पैदा होता है? क्योंकि प्रातिहार जो है, सुनो ध्यान से, एक रहस्य की बात बता रहे हैं, डेकोरेशन के लिए नहीं लगाए जाते कभी भी हमारे यहाँ। जिन मंदिर जो होते हैं वह मंदिर जो होता है समावसरण का प्रतीक होता है। ये यदि आप समझ रहे हैं कि इससे वेदी बहुत सुंदर लगने लगे, आकर्षक नजर आने लगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। हम कोई डिजाइन लाने के लिए, डेकोरेशन के लिए प्रभु की वेदी में अष्टप्रातिहार नहीं रखते हैं। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ, हम अपने आप को ऐसा पहुंचाते हैं कि हम स्वयं समोसरण में पहुंच रहे हैं और वहां जाके दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि हम समोसरण में पहुंच गए, वो फील आती है। फील आती है। अच्छा, समोसरण में पहुंच करके होगा, यदि पहुंच भी गए सपोज, तो होगा क्या? उससे कनेक्ट हो गए प्रभु से, कनेक्ट हो जाएंगे, तो उनके गुणों को देख पाएंगे नजदीक से।
गुणों को देख पाएंगे नजदीक से। गुण तो आत्माश्रित होते हैं, इंटरनल होते हैं, पर जब वो फील कि एक्सटर्नल होते हैं? नहीं, इंटरनल होते हैं, पर वो फील भी तो आना चाहिए ना। जब तक अंदर से फील नहीं आएगी तो कनेक्ट होना संभव नहीं हो पाएगा। जब भी गुण की बात आती है, गुण इंटरनल होते हैं हमेशा, इस बात को समझना। लेकिन एक विशेषता बताई गई है कि तीर्थंकर भगवान के 46 गुणों में बहुत सारे ऐसे गुण हैं वो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल भी कौन से एक्सटर्नल? शरीर आश्रित नहीं है, एकदम हमसे भिन्न, भगवान के शरीर से भी पृथक हैं, अलग ही हैं। बहुत उपचार है वो। अब फूल गिर रहे हैं, पुष्प की वृष्टि हो रही है और कहा जा रहा है भगवान का गुण है। आप किसी का स्वागत कर रहे हो माला पहना करके, उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हो, उसकी आवाज व्यवस्थित, और तो क्या उसे हम गुण कह सकते हैं? एक बात सोचना थोड़ा सा आपसे। किसी के लिए फूल भेंट किया जा रहा है, गुलदस्ता आप भेंट देते हो, तो इसे गुण में क्यों रख दिया गया? जबकि हमारे यहाँ गुणों की पूज्यता है, और गुण वो होते हैं शाश्वत होते, नष्ट नहीं होते हैं। पुष्प वृष्टि जो नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर भी आचार्य भगवान ने रखा कि नहीं ये भगवान का गुण है। पर महाराज जी, जब पुष्प वृष्टि होएगी तो मन को जो प्रसन्नता होगी वो तो आत्मा का ही वो गुण हुआ ना। भगवान को प्रसन्नता होगी कि श्रावक को प्रसन्नता होगी? किसको प्रसन्नता हो रही? नहीं, पुष्प गिर रहे हैं, वो तो अंदर की समोसरण की बात। हाँ, समोसर में पुष्प वृष्टि हो रही है, तो प्रसन्नता किसको हो रही है? भगवान को कि वो सभा में बैठे हुए लोग? सभा में बैठे हुए लोगों को। सभा में बैठे हुए से तो भगवान को क्या लेना देना? नहीं, वो तो वीतरागी, उनको क्या लेना देना। तो फिर तो कोई पिक्चर जाता है, पिक्चर के अच्छे दृश्य को देख करके प्रसन्न हो जाता है, फिर तो वो उसमें और भगवान में कोई अंतर ही नहीं हुआ। कोई गार्डन जाता है, गार्डन में रंग बिरंगी फूल देखता है, उसकी सुगंधी देखता है, सुंदरता देख करके प्रसन्न हो जाता है। तो हमारे भगवान गार्डन की भांति हैं क्या? बगीचे की भांति हैं क्या? है हमारे भगवान? यदि हम ये कहें कि सुंदरता को देख करके श्रावकों को प्रसन्नता होती है, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन कर लो, बहुत अच्छी लाइटिंग लगा दो, हीरे पन्ने लगा दो, तो उससे प्रसन्नता हो जाएगी। तो भगवान को इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं। और ये यदि इसे हम गुण मान लें तो कोई भी पैदा कर सकता है। अपने पीछे फूल लगा ले, गुलदस्ता लगवा ले, और फूलों की सेजी बिछ बनवा ले, फूलों की कुर्सी बनवा ले, सिंहासन ही फूलों का बना ले। इस बात को समझे, पुष्प वृष्टि जो है श्रावकों की प्रसन्नता के लिए नहीं होती, फिर किस लिए होती? पुष्प वृष्टि जो प्रातिहार है उसे गुण कहा है भगवान ने, आचार्य भगवान ने। 46 मूल गुण में है, लेकिन उसका तो शरीर से भी लेना देना नहीं है और आत्मा से भी कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर गुण क्यों कह दिया आचार्य भगवान ने? और आपसे कहा है कि देखना भगवान को 46 गुणों सहित देखो। जो जानदि अरिहंतम दव्वत्त गुणत पज्जयंतम, सो जानदि अप्पा मोहो जादो तस् खयम ले दी। गाथा आती है, इसके ऊपर कभी हम बोलेंगे अच्छे से, भक्तामर में अच्छे से समझा देंगे भगवान को कैसे देखना चाहिए, भगवान के गुणों सहित, भगवान की पर्याय सहित, भगवान के द्रव्य सहित। द्रव्य गुण पर्याय से प्रभु को देखो, द्रव्य गुण पर्याय से प्रभु को आत्मसात करो। न ये प्रभु का द्रव्य है पुष्पवृष्टि, न प्रभु का कोई अंतरंग गुण है, और न ही प्रभु की पर्याय है, फिर भी कहा है कि ये गुण है। क्यों? रहस्य क्या है इसके पीछे? इतने सारे विद्वान लोग बैठे हैं, स्वाध्यायशील बैठे, हम पूछ रहे हैं, महिला पर तो बहुत स्वाध्याय करती है ना। हमारे यहाँ गुणों की उपासना करने कहा है। पूजा किसकी करते हैं? हम गुणों की करते हैं, न कि हम बाहरी वैभव की पूजा करते हैं। एक व्यक्ति अरबपति हो, मर्सिडीज हो, उसकी कोठी बहुत अच्छी हो, बंगला बहुत अच्छा हो, शानो शौकत बहुत अच्छी हो, उससे हमें क्या लेना देना? वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाएगा, वो जो भी वैभव है समाप्त हो जाएगा। फिर भी कहा जा रहा है कि पूजा करो और उस गुण से सहित करो। ऐसे 8 प्रातिहार हैं, बहुत सारे प्रातिहार शरीर आश्रित भी नहीं है, उपचरित असद्भुत नय के हिसाब से कहे गए हैं। बताओ और लो, भगवान को कुछ लेना देना नहीं। कौन बताएगा हमें पुष्पवृष्टि प्रातिहार का महत्व क्या है? हाँ, स्वाध्यायशील महिलाएं जो पढ़ाती हैं, स्वाध्याय करती कराती हैं, अरे इतने वर्षों से भगवान के पास आ रहे हो, अष्ट प्रातिहार सहित भगवान के दर्शन कर रहे हो ना, क्या देखते हो, उससे क्या सोचते हो? अतिशय है, ये तो हम भी सब जानते हैं, देवों द्वारा अतिशय है, इफेक्ट है, सही है, लेकिन वो क्यों रखा है? भगवान के गुणों में क्यों रखा है? वो
चिंतन करो। जब तक ये मूल तथ्य पकड़ में नहीं आएगा हम भगवान तक प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, हम भगवान तक जा ही नहीं पाएंगे। हाँ, नमोस्तु महाराज। कभी कभी ऐसा लगता है ABCD से ही पढ़ाना पड़ेगा। हाँ महाराज जी। हमको ऐसे ही लगता है, इतने सारे जैन श्रावक, इतनी उम्र हो गई है, लेकिन जो हमारी बेसिक चीजें हैं हम वही नहीं जानते। जिन भगवान को रोज पूज रहे हो नियम से, जिनकी पूजा का नियम है, उन्हीं के बारे में नहीं पता। हाँ बताओ, आपने क्या समझा? भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से। हाँ, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से इसकी तो बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक ये पुष्प वृष्टि है। हाँ, बस इतना ही समझ में। अच्छा, बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। हाँ, बहिरंग लक्ष्मी है, समोसरण उनका बहिरंग लक्ष्मी का द्योतक है, लेकिन उसे पूजने क्यों कहा? क्या हम धन पैसे की पूजा करते हैं कभी? क्या भगवान के आसन की पूजा करें? भगवान के पुष्पों की हम पूजा करें, पुष्प उनके ऊपर गिर रहे हैं? आप बताओगे? हाँ बताना, हाँ थोड़ा सा बता दो। अरे अष्टगुण से, 46 गुणों से भगवान को पूजना है। भगवान की पूजा कैसे करना है? 46 मूल गुणधारी अरिहंत परमेष्टि होते हैं, उनकी पूजा करोगे तो एक एक गुणों का स्मरण करना है। हे प्रभु, आपके भीतर जो है अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार से आप मंडित हैं, ऐसे मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। धन्य है पार्श्वनाथ भगवान, आप पुष्प वृष्टि प्रातिहार सहित हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, गुणानुवाद कर रहा हूँ, उसी से कर्म कटेंगे, ऐसा कहा है आगम में। बिल्कुल पूजा की पद्धति भी बताई है। हाँ बताइए आप। मतलब मेरा लॉजिक है शायद। हाँ हाँ, लॉजिक ही बताइए, वो लॉजिक ही तो सुनना है। जो अष्ट प्रातिहार से को मूलगुण में रखा है, तो शायद ये बताने के लिए कि भगवान के लिए सब मतलब समर्पित करने तैयार, मतलब सारा वैभव है। हाँ। फिर भी भगवान उस वैभव से ऊपर उठे हुए हैं, उससे उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो ऐसे ही हमें भी शायद बाहर के वैभव आदि से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसी के पीछे भागते हैं। अच्छा, मे बी। हाँ, एक चिंतन ये भी है। अब देखना, यहाँ पर पूज्यवर कुमुद चंद्र स्वामी जी इस श्लोक में, कल्याण मंदिर के 20वें श्लोक में उस तथ्य को बता रहे हैं। आप लोग कल्याण मंदिर का पाठ करते हो, क्या करते हो? हमें तो समझ ही में नहीं आता। हाँ, क्या पढ़ते हो कल्याण मंदिर स्तोत्र में? कैसे पढ़ते हो, क्या समझते हो? बस पढ़ लेते हो। पुष्प वृष्टि हमारे पूज्य नहीं है, बिल्कुल सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ, हमने ये नहीं कहा पुष्पों को पूजो, हमने ये कहा पुष्प वृष्टि प्रातिहार सहित तीर्थंकर भगवान की पूजा करना है। ये पुष्प वृष्टि उनका एक मूल गुण है 46 मूल गुणों में। और हम ये भी कह रहे हैं हमारे यहाँ एक्सटर्नल गुण जो वैभव नष्ट होता है उसकी पूजा नहीं होती, फिर भी पूजा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो इसलिए कहा जा रहा है उस रहस्य को पकड़ें कि उन्होंने पूर्व में ऐसी साधना की थी। क्या साधना की थी? पुष्प जो होते हैं सुगंधि का प्रतीक होते हैं।